ये वहाब रियाज है, ये क्या कहते हैं नकवी साहब के साथ इन्होंने काम किया मोहसिन नकवी से क्या ताल्लुक है वहाब रियाज का? मोहसिन नकवी से क्या ताल्लुक है, और उसके बाद फिर वो ये इनको नवाज रहे हैं, ये चीज़ों में ऐसे कर रहे हैं, ये चीज़ों में वैसे कर रहे हैं। जब चेयरमैन साहब आए, मोहसिन भाई आए, तो उस वक्त मैं चीफ सेलेक्टर से बैक टू एज अ सिलेक्टर हो गया। डिमोशन हुई डिमोशन हुई, प्रमोशन नहीं हुई। तो इस सादा से सवाल का जवाब आज दे ही दें, आपका मोहसिन नकवी साहब से क्या ताल्लुक? मोहसिन भाई मेरे बड़े भाई, आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम। he is a very supportive man. He's just a father figure to me in other ways, if I say it. मैंने उनको हमेशा उस चीज़ से देखा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इतना लुत्फ़ो करम वहाब रियाज साहब पे क्यों है? देखिए ये काफ़ी लोगों का सवाल है कि जी मुझे क्यों नवाजा जा रहा है और क्यों नहीं जा रहा। आई थिंक कोई भी शख्स जो है वो ही हैज़ टू बी कॉम्पिटेंट फॉर दैट। Success and failure is part of life, but everybody has to be competent. It is not only कि आप क्या कर रहे हैं या क्यों कर रहे हैं, it is about कि आपने क्या सर्व किया हुआ है और आप क्या लेके आ सकते हैं। So this is how I believe कि this was an opportunity। और देखिए दो चीज़ों को आप मिक्स कर रहे हैं। पहली चीज़ ये कि yes, I worked in the interim setup with मोहसिन नकवी साहब, और उनके साथ मैंने काम किया हुआ, तो दैट इज़ समथिंग जो लोगों को तब भी समझ नहीं आई कि कैसे एक क्रिकेटर जो है वो नीचे से निकल के ऊपर आ गया और ही वेंट एज और ही बिकेम अ मिनिस्टर और वर्कड एज इन द गवर्नमेंट। क्रिकेट खेलते खेलते मैं क्रिकेट खेलते खेलते आ गया। और उसके बाद फिर जब वो आए इस सेटअप में, तो उस वक्त मैं ऑलरेडी चीफ सेलेक्टर था। इट वॉजंट लाइक के वो आए हैं और वो मुझे लेके आए हैं, नहीं। उनके पीसीबी में आने से पहले, उनके पीसीबी के आने से पहले आई वॉज अ चीफ सेलेक्टर। एक सीरीज़ पहले हुई थी जिसमें ज़का अशरफ साहब थे, और मैं उनके दौर में पाकिस्तान की ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की सीरीज़ थी, उसके लिए मैं चीफ सेलेक्टर अनाउंस हुआ था, और उसके बाद उसको कंटिन्यू किया। बल्कि जब चेयरमैन साहब आए, मोहसिन भाई आए, तो उस वक्त मैं चीफ सेलेक्टर से बैक टू एज अ सिलेक्टर हो गया। डिमोशन हुई डिमोशन हुई, प्रमोशन नहीं हुई। सो पीपल हैज़ दैट थिंग इन देयर माइंड कि जी ये वहाब रियाज है, ये क्या कहते हैं नकवी साहब के साथ इन्होंने काम किया। मोहसिन नकवी से क्या ताल्लुक है वहाब रियाज का? मोहसिन नकवी से क्या ताल्लुक है, और उसके बाद फिर वो ये इनको नवाज रहे हैं, ये चीज़ों में ऐसे कर रहे हैं, ये चीज़ों में वैसे कर रहे हैं। दूसरी चीज़ जो मैं आपको थोड़ी सी एक्सप्लेन करूँगा कि यहाँ पे जब आप किसी भी पोस्ट पे होते हैं, सो पीपल कम अप टू यू एंड सेइंग यार, नोइंग कि आपका उसके किसी शख्स के साथ रिलेशनशिप है, तो वो चाहता है कि यार आपको मैसेज करके वो ये एक्सपेक्ट करता है कि यार आप मेरा हर काम करवा दो। सो मीडिया में काफ़ी लोग हैं जिन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया। दे बेसिकली बिल्ड अ कॉन्सेप्ट अगेंस्ट मी। आई नो ऑल दोज पीपल। उनको ये था कि शायद मैं उनको कहीं ना कहीं एडजस्ट करवाऊँगा और या कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट करूँगा। मेरी आदत ऐसी नहीं है। मैंने इन लोगों को बहुत क्लियरली ये चीज़ बताई थी कि भाई देखो, मैं अपने काम से काम रखने वाला शख्स हूँ, मुझे शौक़ नहीं है किसी और के काम में दखल अंदाजी करने का। और मेरी एक छोटी सी आदत ऐसी है कि जी मैं आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑन एवरीबडीज़ फेस कि जी जो है वो है, जो नहीं है वो नहीं है, जो मैं कर सकता हूँ कर सकता हूँ, जो नहीं कर सकता मैं नहीं कर सकता। उसकी वजह से लोगों की जो मेरी तरफ थी, जो सिलेक्शन कमेटी थी उस वक्त मेरे साथ, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। उन्होंने लोगों को बातें की कि जी जब नई सिलेक्शन कमेटी आई है तो वहाब रियाज ने मुझे बाहर निकाल दिया, हमें बाहर निकलवा दिया। जब मैं सिलेक्टर था तो ये कॉन्सेप्ट क्रिएट हो गया कि जी वहाब रियाज चीफ सेलेक्टर है, हालांकि आई वाज जस्ट अ सिलेक्टर। इसी तरीके से कुछ लोग मीडिया में ऐसे थे जो चाहते थे कि उनके मर्ज़ी के कोचेस को एडजस्ट करवाया जाए। मेरा कोचिंग है वो जो भी उनको जहाँ पे भी एडजस्ट किया जाता है वो नेशनल हाई परफॉर्मेंस के पास होता है कोचेस का, ठीक है जी, जो हमारे डायरेक्टर हैं उनके पास होता है। सो पीपल हैज़ अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस एंड आई एम नॉट अ पर्सन हु हैज़ टू बी कि क्या कहते हैं सबकी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरूँ। आई एम नॉट लाइक दैट। तो ये सबसे बड़ी बन गई, बहुत सारी दुश्मनीज। आई डोंट माइंड। देखिए इसमें अच्छी चीज़ ये थी कि इतनी ज़्यादा बनने के बाद भी चीज़ें आई एम समवेयर, आई एम वर्किंग, आई एम स्टिल वर्किंग। और अगर किसी को उसका बुरा लगता है या किसी को इस चीज़ से ही इज़ नॉट कॉन्फिडेंट इनफ, हालांकि उसके बाद भी नकवी साहब को काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ पे सवाल जवाब हुए हैं कि जी वो फिर आ गए हैं और ये और वो ऐसे करके। सो दिस इज़ हाउ इट इज़, और ये चलता रहेगा। आपके पास आपके अच्छे दोस्त बहुत कम होते हैं और आप लोगों को टांगे खींचने वाले लोग बहुत ज़्यादा होते हैं।
सो मैंने तो अपनी पूरी ज़िंदगी का मेरा जो है अगर आप देखें सर्कल तो वो रहा ही ऐसे है। सो इन चीज़ों से मुझे कोई फ़र्क नहीं तो इस सादा से सवाल का जवाब आज दे ही दें, आपका मोहसिन नकवी साहब से क्या ताल्लुक है? मोहसिन भाई मेरे बड़े भाई हैं। आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम। ही इज़ अ वेरी सपोर्टिव मैन। ही इज़ जस्ट a father figure to me in other ways if I say it. मैंने उनको हमेशा उस चीज़ से देखा है और उनकी सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। He will not go out of the way to support you on anything. So मेरा उनसे ताल्लुक़ एक भाइयों वाला ताल्लुक़ है। मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ and it will always be the same whether I am part of this or whether I am not part of this. ये केयरटेकर कैबिनेट में बना या उससे पहले ही था? ये उससे पहले, क्योंकि उससे पहले से मेरी उनसे मुलाकात थी, एक दो दफ़ा मेरी उनसे मुलाकात हुई है और उसके बाद हमारी बस बातचीत होती थी थोड़ी बहुत। That's it. So he brought you in. He brought me out in the caretaker setup और उसके बाद से मैं उनके साथ, और जब वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आया तो आई वॉज ऑलवेज वर्किंग और अब मैं उनके लिए इस चीज़ पे एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पे मैं इधर काम। ठीक, तो मेरा ख्याल है कि इस पे तो लोगों को जवाब मिल गया कि वहाब रियाज साहब का मोहसिन नकवी साहब से क्या ताल्लुक है।